तो जैसा कि हम सब लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा कि हमारा मेन कैरेक्टर एक यांग चेंग नाम के लड़की की बॉडी में चला जाता है। फिर उसने ली लिंग नाम के लड़के से पंगा भी ले लिया था और आखिर में उसने एक पिल बनाई थी जो देखने में काफी ज्यादा पावरफुल लग रही थी। फिर उसने उस पिल को कंज्यूम कर लिया था जिसकी वजह से वो 4th लेवल मार्शल आर्टिस्ट बन गया था। तो फिर अब हम ली फैमिली के डिनर का सीन देखते हैं जहाँ पर एल्केमी गिल्ड के लीडर आने वाले थे। तब वहाँ पर यांग चेंग अपने फादर के साथ आ जाता है जिसे देखकर लोग आपस में बात करते हुए कहते हैं कि क्या तुमने सुना कि यांग चेंग को जल्दी एकेडमी से निकाल दिया जाएगा। उसके फादर उसे तियानजिंग एकेडमी में भेजने में कामयाब रहे थे लेकिन याओ चेन कचरे का कचरा ही रहा। वो वहाँ पर जाकर सिर्फ टाइम पास ही करता है। याओ चेन यह सब कुछ सुन रहा था लेकिन वो उन सभी को इग्नोर मार देता है। तब यहाँ पर लिंग आ जाता है जिसे देखकर याओ चेन के फादर उसे ग्रीट करते हैं क्योंकि वो ली फैमिली के एक सर्वेंट है। तब लिंग कहता है अंकल यांग आप अपने बेटे और याओ जू को अपनी सगाई तोड़ने की परमिशन दे दीजिए। यानी कि हमारे मेन कैरेक्टर की सगाई इस याओ जू के साथ हो गई थी। ये सुन के चेन के फादर कहते हैं कि क्यों, लेकिन वो सगाई क्यों तोड़ना चाहते हैं। जिस पर याओ जू कहती है अंकल लाओ क्या आप इतना भी नहीं समझ पा रहे हैं कि आप सिर्फ एक सर्वेंट है और आपका बेटा एक कचरा है, इसलिए आपका बेटा मुझसे शादी करने के लायक नहीं है। तब याओ जू के फादर जिसका नाम जियोंग होता है वो कहते हैं लाओ यांग तुम्हें थोड़ा तो सेल्फ नॉलेज होना ही चाहिए, तुम्हारा ट्रेस बेटा मेरी बेटी के लायक नहीं है। और हमें यहाँ पर पता चलता है कि हमारे मेन कैरेक्टर के फादर का नाम यांग लाओ है, इसलिए अब से हम उनको यांग लाओ ही कहेंगे। ये सुन के यांग लाओ उसका कॉलर पकड़ते हुए कहते हैं जियोंग क्या तुम पागल तो नहीं हो गए हो। जिस पर लिंग यांग लाओ को दूर करता है और करते हुए कहता है कि आप यहाँ पर झगड़ा करना चाहते हैं, यह मत भूलिए कि आप कौन है। और वो यांग लाओ को मारने वाला था लेकिन तब यांग चेंग सामने आकर लिंग का हाथ पकड़ लेता है और पकड़ते हुए कहता है कि रुक जाओ। जिस पर लिंग गुस्से से कहता है मुझे रोकने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, क्या तुम मरना चाहते हो। और तब लिंग फेलिंग स्टार 5 मुंह को एक्टिवेट कर लेता है जिस पर यांग चेंग कहता है कि मैं तो इसके लिए कब से तैयार था, अब जल्दी से आ जाओ। फिर वो दोनों एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं और वो अटैक टकराने वाले थे कि तब कोई कहता है कि रुक जाओ और वो पर्सन उन दोनों के अटैक को डिस्टर्ब कर देते हैं। फिर हम देखते हैं कि यह और कोई नहीं बल्कि लिंग के फादर और ली फैमिली के पेट्रिया चेन हाई होते हैं और उनके साथ एल्केमी लीडर लियू यीसुई भी होते हैं। तब पेट्रिया चेन हाई कहते हैं यह कोई मार्शल आर्ट अरीना नहीं है जहाँ पर तुम फाइट कर सकते हो। फिर पेट्रिया चेन हाई इन सभी के लिए एल्केमी लीडर से माफी मांगते हैं और उनको बैठने के लिए कहते हैं। तब पब्लिक कहने लगती है कि ली लिंग वास्तव में एक जीनियस पर्सन है, वो आज एल्केमी गिल्ड में ज्वाइन हो जाएगा। मुझे लगता है कि ली लिंग फ्यूचर में एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बनेगा। लिंग और यांग चेंग के बीच में हेवन और अर्थ का डिफरेंस है। फिर पेट्रिया चेन हाई एल्केमी लीडर से एल्केमी आर्ट को दिखाने की रिक्वेस्ट करते हैं। तब एल्केमी लीडर एक फर्नेस को बाहर निकाल लेते हैं जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। यह देखकर लिंग कहता है कि यह तो एक रेयर फर्नेस है जिसके पूरे एम्पायर में सिर्फ 4 पीस ही है। जिस पर सारी पब्लिक लिंग की तारीफ करने लगती है। ये सुन के लिंग भी खुश हो जाता है। तब यांग चेंग कहता है कि लेट मी सी कि यह एल्केमी मास्टर क्या करता है। फिर एल्केमी मास्टर फर्नेस के नीचे आग लगा देते हैं जिसे देखकर सैड होते हुए कहता है ताकि यहाँ पर कोई पावरफुल एल्केमी मास्टर नहीं है, यह मेथड काफी ज्यादा बुरी है। तब लिंग यांग चेंग की तरफ देखते हुए कहता है यांग चेंग मैं तो तुमको आज नहीं छोड़ने वाला हूँ। फिर वो जोर से कहता है कि यांग चेंग तुम्हारे सिर हिलाने का क्या मतलब है, क्या तुम एल्केमी मास्टर को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो। ये सुन के बाप बेटे दोनों ही हैरान हो गए थे कि हमने ऐसा कब कहा। जिस पर पेट्रिया चेन हाई कहते हैं कि एक छोटे से नौकर की इतनी हिम्मत की मास्टर यीशु को नीचा दिखाए। गार्ड्स जल्दी से आगे बढ़ो और इसे कैप्चर कर लो। तब एल्केमी मास्टर कहते हैं कि रुक जाओ। फिर वो यांग चेंग के पास आकर कहते हैं कि लिटिल फ्रेंड क्या तुमको इस ओल्ड मैन की एल्केमी पसंद नहीं आई। जिस पर यांग चेंग कहता है यह सही तो है लेकिन आपकी एल्केमी रिफाइनिंग का तरीका सही नहीं है। यह सुन के वहाँ पर खड़े लोग कहने लगते हैं कि क्या यांग चेंग पागल तो नहीं हो गया है, ये एल्केमी मास्टर की रिफाइनिंग मेथड को गलत कह रहा है। तभी लिंग अपने फादर से कहता है कि फादर आप जल्दी से इस यांग चेंग को कड़ी पनिशमेंट दीजिए। तो पेट्रिया चेन हाई कहते हैं कि सभी गार्ड्स इस लड़के को जल्दी से कैप्चर कर लो। जिस पर एल्केमी मास्टर कहते हैं कि रुक जाओ। फिर वो यांग चेंग से कहते हैं कि लिटिल फ्रेंड मैं एल्केमी पर आपके विचार सुनना चाहता हूँ। जिस पर यांग चेंग कहता है कि स्पिरिट ग्रास जूस एंड बिल का मेन इंग्रेडिएंट होता है लेकिन इसका इस्तेमाल इस तरह से नहीं किया जाता है। यह सुन के एल्केमी मास्टर कहते हैं कि लिटिल फ्रेंड तुम ये क्या कह रहे हो। तब लिंग कहता है कि मास्टर यीशुई आप इस लड़के की बात पर भरोसा मत कीजिए, यह लड़का झूठ बोल रहा है। जिस पर याओ जू भी कहती है हाँ
यह लड़का सिर्फ एक ट्रेस है, वो एल्केमी के बारे में कुछ भी नहीं जानता है। तब मास्टर यीशु गुस्से से कहते हैं कि चुप हो जाओ। फिर वो यांग चैन से कहते हैं कि लिटिल फ्रेंड प्लीज तुम कंटिन्यू करो। जिस पर यांग चैन कहता है कि स्पिरिट ग्रास के रूट्स और तन में कई अशुद्धियां होती हैं, इसलिए रिफाइनिंग एलिक्सिर में लावे होना चाहिए। यह सुनकर एल्केमी मास्टर यीशु शॉक हो जाते हैं और वो यांग चैन को ग्रीट करते हुए कहते हैं मास्टर प्लीज तो क्या आप मुझे इसका सोल्यूशन बता सकते हैं। यह देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि मेरे कान में कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना। क्या अभी अभी एल्केमी मास्टर ने यांग चैन को मास्टर बोला? मास्टर यीशु 3rd ग्रेड एल्केमी मास्टर है और यह यांग चैन एक ट्रेस है। यहाँ पर क्या हो रहा है, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तब यांग चैन एल्केमी मास्टर से कहता है आप रिफाइनिंग प्रोसेस को कंटिन्यू कीजिए, मैं आपको जैसा कहता जाता हूँ आप वैसा ही करिए। जिस पर मास्टर यीशु यस कहते हैं और रिफाइनिंग प्रोसेस को स्टार्ट कर देते हैं। तब यांग चैन कहता है अब इंग्रेडिएंट को अंदर डाल दो और रिफाइनिंग को कंटिन्यू करो। ये सुन के मास्टर वैसे ही करते हैं। फिर थोड़ी देर बाद यांग चैन फिर से कहता है अब जल्दी से स्पिरिट ग्रास को डाल दो। इसके थोड़ी देर बाद रिफाइनिंग प्रोसेस खत्म हो जाती है और फर्नेस नीचे आ जाता है। तभी मास्टर उसे ओपन कर देते हैं जिसमें सिर्फ एक ब्लैक पत्थर ही होता है। यह देखकर एल्केमी मास्टर थोड़ा हैरानी से कहते हैं तो क्या यह फेल हो गया? लेकिन तभी उसमें से काफी सारी एनर्जी निकलने लगती है और उसमें से एक पील बाहर आ जाती है जिसे लोग देख ही नहीं पा रहे थे क्योंकि उसमें से स्ट्रॉन्ग लाइट बाहर निकल रही थी। और इस साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। सो गाइस इसका अगला एपिसोड जल्दी इस चैनल पर अपलोड हो जाएगा, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।